नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम सारी संस्थाएं और संस्थाओं के साथ साथ में सरकार खुद प्रयासरत है कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए। योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा। तमाम संगठन ऐसे हैं, समाजसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं, उनको एक आत्मनिर्भर बना रही हैं। ऐसी एक संस्था से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो इस समय हम जहां खड़े हुए हैं यह वृंदावन सेवा संस्थान का ये पूरा मैनेजमेंट है। यहाँ तमाम सारी चीजें बच्चियों को सिखाई जाती हैं, जो असहाय और गरीब जो कन्याएं हैं उन लोगों को यहाँ सिलाई सिखाई जाती है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है, तमाम सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और साथ में ही एक चीज जरूर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसी को लेकर हमारे साथ एक संस्था और मौजूद है जिसका नाम स्वयं में ही आत्मनिर्भर संस्था है। तो बात ही खत्म हो जाती है कि मैं उस संस्था के बारे में बखान क्या करूं। वैसे वह वो जो संस्था है वह 12 जो जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें संचालित है। उनका काम स्कूटी ड्राइविंग तो है ही, वो स्कूटी ड्राइविंग सिखाती हैं। आत्मनिर्भर स्कूटी ड्राइविंग स्कूल करके उनका एक संस्थान है। साथ ही वो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी प्रयासरत हैं। लोगों को वहां उनके यहाँ पे वर्कशॉप लगाई जाती है जिससे कि महिलाओं को जो काम करती हैं या जो घरेलू काम करती हैं उनमें उनको हेल्प मिल सके, या जो बिजनेस करती हैं उनमें उनको हेल्प मिल सके। तो संस्था की जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पहले तो उनका नाम जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रेखा जी। रेखा जी, अब इस संस्था में आपका पद सीईओ संस्था की संचालक आती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस संस्था की और कब से प्रारंभ किया ये दौर आपने? एक्चुअली प्रेरणा तो खुद मैं ही हूँ। मुझे स्कूटी सीखना था, कई साल पहले की बात है ये, और कहीं कोई मिल नहीं रहा था जिसके थ्रू मैं स्कूटी सीख सकूँ। तो मेरी बेटी ने मुझे कोशिश करी सिखाने की, और लोगों ने कोशिश करी, हस्बैंड ने कोशिश करी, नहीं सिखा पाई क्योंकि साइकिल भी नहीं आती थी। फिर मुश्किल से एक लड़की थी जो वहाँ पे उनके और लोगों को भी सिखाया हुआ था, तो उससे मैंने स्कूटी चलाना सीखा। तो ये एक्चुअली मेरी बेटी ने स्टार्ट किया है, पावनी ने। तो उसको जब वो BBA कर रही थी पुणे में, तो उसका एक दिन कॉल आता है कि मॉम, आपको क्या लगता है कि और कितने लोग होंगे ऐसे जिनको स्कूटी चलाना सीखना होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि परेशानी जैसी मैंने झेली वो सबको होती है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। मैंने कहा बेटा मुझे लगता है कि हर किसी को सीखनी है। तो उसने बोला कि मैम एक काम करो माँ, आप न्यूज़पेपर में डाल दो टेलर्स के लिए। तो दैट डे ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, बहुत सुंदर सा और बहुत अच्छा सा आपने एक नाम चुना है, आत्मनिर्भर। हम लोग कहते भी हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और उनको हर चीज में। वैसे आज की डेट में महिलाएं पीछे नहीं है पुरुषों से, चाहे वो छोटी सी चीज से लेकर और चाहे हवाई जहाज चलाने तक की बात हो, सब में महिलाओं का सबसे आगामी उनका रोल रहता है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी महिलाओं को तो इसलिए दर्जा दिया गया है, सबसे बड़ी चीज जो घर चलाना होता है वो केवल एक महिला ही चला सकती है। पुरुष चाहे लाख जतन कर ले लेकिन वो घर नहीं चला सकता है। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन घर नहीं चला पाएगा। तो महिलाओं के लिए तो दिया गया है, ठाकुर जी की तरफ से गॉड गिफ्ट है ये तो। लेकिन फिर भी ये अच्छा सा एक सुंदर सा जो नाम आपने जो आत्मनिर्भर जो नाम चुना है, ये कैसे चुना और कहाँ से आपको ये लगा कि मुझे ये नाम रखना चाहिए? ये नाम जिस तरीके की हमारी संस्था है आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल, हम इसमें महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। क्या होता है, घर की छोटी छोटी चीज़ों को लेडीज़ को निर्भर रहना पड़ता है। हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ बाजार जाना है, बेटा आएगा तो वो लेके जाएगा, या फिर ऑटो में जाना है, वेट करना है टाइम के लिए। तो वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो, अपने ऊपर निर्भर करें। तो उसके लिए सबसे पहली कड़ी मैं मानती हूँ कि स्कूटी चलाना आना चाहिए, जिससे कि कम से कम वो किसी के ऊपर निर्भर तो ना रहें, अपने काम खुद से कर पाएँ। तो यही कहीं से आया ये आत्मनिर्भर का नाम। बहुत सुंदर नाम। दर्शक सुन रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि वाकई में बहुत सुंदर नाम है, और वाकई में बहुत ही सुंदर नाम है। क्योंकि एक शब्द में ही मैं कहूँ कि आदमी को कहने की जरूरत नहीं है, उस संस्था के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर इंडिया। जी बिल्कुल। तो नाम ही एक ऐसा है आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर से आपको समझ जाता है कि बहुत अच्छी संस्था है। संस्था के काम बहुत अच्छे हैं। मैं बताया जिस तरीके आपको कि 12 डिस्ट्रिक्टों में इनके जो स्कूल्स खुले हुए हैं, वहां ये बच्चों को स्कूटी चलाना सिखाती हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो बच्चियां हों। लेकिन एक उम्र की एक तगाजा होता होगा उसमें। 16 साल से लेकर 60 साल तक की लेडीज सीखती है। 16 साल से लेकर। हाँ। तो स्टार्टिंग दौर 16 साल का है, उसके बाद में फिर खैर उम्र की तो कोई तगाजा ही नहीं है। जहां तक जाना चाहे वो 60 साल बता रही है। 60 साल तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने 57-58 इयर्स ओल्ड लेडीज को स्कूटी चलाना सिखाया है।
जी, जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आज जब हम यहाँ खड़े हुए हैं वृंदावन सेवा संस्थान में, जब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी एक यही एकेडमी यहाँ खुलने जा रही है और वृंदावन की बच्चियों की और महिलाओं के लिए एक, मैं कहूँ कि एक वरदान जैसा साबित होगा, क्योंकि सबके मन में रहता है कि मुझे स्कूटी चलाना आना चाहिए। आजकल मॉडर्न जमाना है और मॉडर्न जमाने में लोग सोचते हैं कि हमको स्कूटी चलाना आना चाहिए, हम एक जहां जाएं एक पैशन के साथ जाएं, वहां पे प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी दे। तो इन चीजों को लेकर सबके मन में ये रहता है कि हमको नई नई चीजें चलाना आना चाहिए, नई नई दौर में हमको ढलना आना चाहिए। तो इसी में इनका एक सहयोग वृंदावन के लोगों के लिए एक संजीवनी जैसा मिलेगा कि अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन जो सुक्ति देवी जो स्कूल है उसके समीप में ही गोपाल वाटिका है, वहां पर ही अब आपको स्कूटी सीखने को मिलेगी। जानेंगे कि किस तरीके से मिल पाएगी और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो सारी प्रक्रिया हम जानते हैं। मतलब किस तरीके से वृंदावन की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं वो किस तरीके से आपसे टच में आ सकती हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरीके से सिखाया जाएगा। इसके लिए हमारा नंबर है 8108816111। उस पर आप कॉल कीजिए और हमें बता दीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। 26 तारीख से यहाँ वृंदावन में कैंप लग रहा है हमारा और दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 दिन का कैंप रहेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो उसमें आ सकते हैं। जी, तो जिनके पास में स्कूटी नहीं है क्या उन लोगों को भी सिखाया जाएगा? जिनके पास स्कूटी है केवल उनको ही सिखाया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनके पास स्कूटी नहीं है वो नहीं सीख सकते, लेकिन ये रहता है कि जब आपने एक बार स्कूटी सीख ली तो प्रैक्टिस करने के लिए स्कूटी होना जरूरी होता है। तो इसीलिए हमारा प्रेफरेंस है कि जिनके पास स्कूटी हो, अपनी नहीं हो, घर में हो, तो स्कूटी अगर होगी तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। स्कूटी सीखने का उनको फायदा मिलेगा। जी, तो यहाँ गोपाल वाटिका में ही ये पूरा कैंप संचालित किया जाएगा, 5 दिवसीय जो ये कैंप बता रहे हैं आप? जी जी, यहीं पर इसी जगह पर ही संचालित होगा। बाहर की रोड पर ट्रेनिंग रहेगी। कुछ पैसे भी इसमें वहन करने होंगे लोगों को? एक बहुत छोटा सा अमाउंट है जो ले रहे हैं हम, 250 रुपीज स्टूडेंट से, क्योंकि आई थिंक ये भी जरूरी है, डिसिप्लिन के लिए जरूरी होता है ना। आइदर देयर इज नो एनी अमाउंट। जी, बहुत अच्छा। और ये वृंदावन के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए वाकई में एक गोल्डन जैसी चीज है कि आपके वृंदावन में ही आपको स्कूटी सीखने को मिल रहा है। अच्छा मैम, एक सवाल और मेरा, जब यहाँ 5 दिन का आपका शिविर रहेगा उसके बाद में भी अगर कोई इच्छुक हो सीखने के लिए तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नंबर जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा कैंप लगाएं और अगर कैंप नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारी ट्रेनिंग यहाँ वृंदावन में होती है, पहले से भी होती आई है और आगे भी होती रहेगी। जी, बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने जाना और मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो भी सीखना चाहता है, जो स्कूटी सीखने के लिए इच्छुक है, वो सबसे पहले आए। और जिस तरीके से मैडम ने बताया कि 26 तारीख से यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है, 5 दिवसीय यह कैंप रहेगा। इस कैंप में आप लोग आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और स्कूटी चलाना सीख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर भी वो सर्च कर सकते हैं, आत्मनिर्भर के नाम से हमारी वेबसाइट में लेके उस पर सर्च करेंगे तो सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। जी, आत्मनिर्भर गूगल पे जाके? हाँ, गूगल पे हमारी वेबसाइट पर रहेगी, आप जहाँ भी सर्च करेंगे आत्मनिर्भर सब जगह मिलेगा। जी, बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने जाना और मैं जल्दी से कहूंगा कि वृंदावन के सभी लोग आके रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत एक मैं कहूं कि ना के मुकाबले एक छोटी सी धनराशि के साथ में ही आप स्कूटी चलाना सीख सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जिस तरीके से संस्था का नाम है, तो वाकई में आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और इस एक मुहिम में वृंदावन सेवा संस्थान का सहयोग भी कर सकते हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज 24 के साथ। अपने सहयोगी कान्हा अग्रवाल के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज 24। नमस्कार।